अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिहि। इमाम हसन बिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप की शान तो इंशाअल्लाह उलमा कराम बयान करेंगे ही। मैं आपको बचपन का एक वाक़या दोनों शहज़ादों का सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह, जिससे उन्होंने एक बड़ी उम्र के सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी की इस्लाह की थी। उन दोनों शहज़ादों ने वज़ू करते हुए एक बाबा जी को पाया, साहबी रज़ियल्लाहु ताला, तो उनके वज़ू में कुछ कमी थी। दोनों भाइयों ने आंखों आंखों में आई कांटेक्ट किया, बोला यार अब बाबे को किस तरह समझाएं। तो बहरहाल जी उन्होंने, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। बोला बाबा जी हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, तो आप ज़रा हमारे वज़ू को चेक कीजिएगा, बताइएगा किसका वज़ू सही है, किसके वज़ू में खराबी या कमी है। दोनों शहज़ादों ने वज़ू किया। बाबा जी को समझ में आ गई, यार इनका वज़ू तो नूरुन अला नूर है, कमी तो नक्स तो मेरे वज़ू के अंदर था। दोनों को जफ़ी लगाई। बोला बेटा तुम लोगों ने जिस तरह मेरी इस्लाह की है, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए आज के दौर में क्या हम किसी की इस तरह इस्लाह कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उसवा इख्तियार किया जाए तब कि दोनों ने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। फिर एक और बचपन का अजीम वाक़या, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन भाई हैं, बहरहाल किसी बात में जवानी का वाक़या, ये इख्तिलाफ या किसी बात पे नचाकी हुई, बात बंद हो गई। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन इमाम हुसैन पैगाम भिजवा रहे गुलाम के ज़रिए, भाईजान से कहो मेरे से आके बात करें। भाईजान ने कहा यार उसको जाके कहो, छोटा है तो छोटा ही रहे, मतलब कि ऐसे मुझे कह रहे मैं आके पहले बात करूं। फिर पैगाम भिजवाया। भाईजान नाना जान ने फरमाया था कि किसी भाइयों को रवा नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा बात बंद रखें, लेकिन जो पहल करेगा सलाम करने में या बात करने में वो पहले जन्नत में जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है छोटा भाइयों के मैं पहल करूं और मैं पहले जन्नत में जाऊं? आप बड़े भाई हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ये मोहब्बतें कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चली गई हैं, लेकिन हैं मौजूद। हम आगे डिस्कस तो करें, आगे बताएं तो सही, सीखें तो सही कि क्या तरीक़ा कार रहा है इन्होंने किस तरह से उम्मत की इस्लाह की। फिर मेरे नबी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के 2 ग्रोहों में कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। बड़ी ताकत थी, बड़ा मैंने टक्कर का मुकाबला था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अपनी खिलाफत छोड़कर कि कहीं मुसलमानों में इफ्तिराक, इंतशार, खून, दंगा फसाद ना हो जाए, कौन सीट छोड़ता है? ये आज के हुक्मरानों को इन्होंने दर्स नहीं दे दिया कि यार तुम लोग सीटों के पीछे किस तरह कुत्ता ख्वारी कर रहे हो, कुत्तों की तरह लड़ते हो हैं। और देखो मैं हकीकी सही हकदार होते हुए जगह छोड़ रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ कि यार आओ खुदा के वास्ते बैठ जाओ। खूने मुसलमान इतना इर्दा नहीं है कि इसको एवं ही खाम खाए कि एक सीट के पीछे जो है ना ज़ाया कर दिया जाए। इक़्तिदार की जंग नहीं बनाई, इक़्तिदार को ऊपर किया, कदरों को नाफिज किया, वैल्यूज़ को, इस्लामी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करवाया और कहा चलो छोड़ो। फिर आपका अच्छा हम देखते ये भी है कि इमाम हुसैन के साथ चूँकि करबला का सीन बहुत बड़ा है सिनारियो, तो इमाम हसन की शायद कुर्बानियाँ दब जाती हैं किसी वजह से, शायद मेरे अल्फाज अगर गलत हैं अल्लाह मुझे माफ़ करे। इमाम हसन ने कम कुर्बानी नहीं दी। इमाम हसन के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख़ में भी मौजूद है, रिवायात में भी मौजूद है। हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए, इनकी तरबियत इस नहज पर करनी चाहिए कि यार इस्लाम ने कभी भी इक़्तिदार को फ़ौक़ियत नहीं दी, हमेशा कदरों को, इंसानियत को फ़ौक़ियत दी। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं हाँ हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हसनी हैं भाई, हम हुसैनी भी हैं, कि जो हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दी उस कुर्बानी को पाए तकमील तक पहुँचाया छोटे भाई हुसैन ने करबला। अल्लाह ताला हम इनके ऊपर करोना रहमत नाज़िल हो, इनके सदक़े हम पर रहमत। आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं।